सिक्योरिटी और कन्वीनियंस, ये दोनों ही आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब बात आए गेटेड कम्युनिटीज की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दोनों प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन हो सकता है? आपका यही सवाल दूर करने के लिए 2016 में विजय आरिसेट्टी एंड अभिषेक कुमार और श्रेयांश दागा ने मिलकर एक ऐप शुरू किया था, माईगेट। इनकी विजन थी हाउसिंग सोसाइटीज को टेक एनेबल बनाए, और जैसे जैसे माईगेट पॉपुलर होते गया, इनका विजन भी बड़ी हुई। इंडिविजुअल होम्स और रेसिडेंट्स के लिए भी कुछ करना था इनको। आज ये ऐप 27 मेजर सिटीज में अपने सर्विसेज दे रहा है। सिर्फ 8 बेंगलुरु सोसाइटीज से शुरू करके आज माईगेट 25,000 से भी ज्यादा सोसाइटीज में अपना कब्जा जमा चुका है। इनफैक्ट गेटेड कम्युनिटीज मैनेजमेंट स्पेस में सबसे बड़ा मार्केट शेयर माईगेट का है। आज ये ऐप ₹100 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ये थी अब की कहानी। ग्रोथ के अगले चैप्टर के लिए माईगेट के पास फंडिंग भी अच्छी खासी है, लेकिन प्लान क्या है? और इससे समझने के लिए चलो अभी बात करते हैं को-फाउंडर और सीईओ ऑफ माईगेट अभिषेक कुमार के साथ। हम उनसे बात करके ये जानेंगे कि उन्होंने ये कंपनी बनाया क्यों, कैसे बनाया, उनसे हम क्या सीख पाए और उनका फ्यूचर रोड मैप क्या है। तो चलिए मिलते हैं अभिषेक सर से। अभिषेक सर कैसे हो? Very good. How are you? वेरी गुड सर, थैंक्स फॉर डूइंग दिस। Sure, बहुत अच्छा है। Yeah, मजा आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, okay. सो अभिषेक सर, टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड। Average student था, engineering में हो गया, so IIT कानपुर. So from there went for my masters, then worked in US for about 10 years. So that was the period between 2000 and 2009. I was very clear कि इंडिया वापस आना है. Did an MBA from PGPX Ahmedabad. Joined Goldman. And वहाँ से माईगेट की स्टोरी शुरू हुई. I have to give credit to Goldman for two very important things. One is Goldman में key things जो है around risk management, client confidentiality और people management काफ़ी inculcate हुआ. And second, I got to meet Vijay Arisetti. Now Vijay had the original idea behind माईगेट. वहाँ पर बहुत ideas हम लोग bounce करते थे कि और क्या करना है. वहाँ से एक कीड़ा चालू हुआ कि यार to we do something else. And if you remember, that was the time 2013-14 थोड़ा सा एक startup ecosystem, correct, you know, it was rising, yes, right? कि Flipkart का success हो रहा था. Vijay after 5.5 years left Goldman, and a few months later he calls me and says, Abhishek, कहाँ रहते हो? एक गेटेड सोसाइटी थी. बोला क्यों गेटेड सोसाइटी में क्यों रेंट लिया? आई थिंक जब मैं कहीं पर रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ तो गेटेड कम्युनिटी दिमाग में आता है. तो आपको लगता है कि आप एक अच्छा फ्लैट मिल जाए, कम्युनिटीज रहें, ये सब गेटेड कम्युनिटी में ही एक नेचुरल कनेक्ट बना हुआ कि वही मिलता है. एंड सेकेंड इज की यार सेंस ऑफ सिक्योरिटी. तो विजय सेड कि हाँ दैट्स करेक्ट. एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट इज ही इज एन एक्स NDA, ही वाज अ हेलीकॉप्टर पायलट. उसने बोला पहला तो डिफरेंस ये है कि मैं आया हूँ एक सिक्योर एनवायरनमेंट ऑफ कैंटोनमेंट एंड गेटेड कंपाउंड्स ऑफ आर्मी एंड एयरफोर्स. गेटेड कम्युनिटी में सिक्योरिटी तो बोलते हैं बट ऐसा सिक्योरिटी है नहीं. व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर इज कि पीपल विल गेट सो अकस्टम्ड टू ऑर्डरिंग स्टफ ऑनलाइन दैट एंड इट विल ऑल बी डिलीवर्ड टू द डोर स्टेप. ये जो गेट का जो सिक्योरिटी है पूरा ब्रेक कर जाएगा. बट ही प्रेडिक्टेड दैट एंड सेड कि आई थिंक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. ये जो गेट ऑफ द गेटेड कम्युनिटी विच इज सपोज टू बी सिक्योर, वो एक बड़ा ही मेजर फ्रिक्शन पॉइंट हो जाए. पहले तो ये सब आइडिया हुआ कि देखो हर सिटी जो है ग्रो कर रहा है, और ग्रोथ कहाँ हो रही है? रेसिडेंशियल में, गेटेड कम्युनिटी में. लोग वहाँ मूव कर रहे हैं, सबको सिक्योरिटी चाहिए. सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि जो आके रजिस्टर में लिखो, इंटरकॉम में फोन करके पूछो, ये सब ब्रेक कर जाएगा. करेक्ट. एंड देयर इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो एक्सटर्नल विजिटर को, गार्ड को और रेसिडेंट को, तीनों को कनेक्ट कर सके, राइट. एंड दैट वाज द यूनिक आइडिया विथ विच वी स्टार्टेड. फिर हमने कई सारे अपने फ्रेंड से बात की, RWA मेंबरशिप से बात की. RWA मतलब रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन. जितना हमने बात की, हमने लगा कि यार दिस पर्सोना जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में आते हैं, दे आर शॉर्ट ऑफ टाइम, शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, दे हैव द एंथुजियाज्म टू डू गुड फॉर द कम्युनिटी. एंड वी फेल्ट कि एक कम्युनिटी को रन करने के लिए अगर आपके पास एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म नहीं है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. करेक्ट. सो एज अ फाउंडर you should feel the pain of the problem that you're solving. I think if that happens, that's best. गार्ड के साथ बैठा सुबह 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक कि गार्ड जॉब क्या करता है. हमने रियलाइज किया कि वो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब भी कम कर पा रहा है, क्योंकि वो रजिस्टर में एंट्री करना, रेसिडेंट का फ़ोन कॉल लेना, मेरी मेड नहीं आई है तो किसी को भेज दो, अरे चेक करो रजिस्टर में मेरी कुक आया है कि नहीं.
all of these are taking away from the core job of the security guard. तो हमने बोला ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं हो सकता कि जो पूरा इस गेट को ट्रांसपेरेंट बना दे, रेसिडेंट भी पार्टिसिपेट करे. सो अगर हर रेसिडेंट अपने घर के बारे में हर कुछ जान जाए, सिटिंग एट हिज होम और टेकिंग अ वॉक इन द पार्क, चाहे वो यूएस में बैठा हो चाहे दिल्ली में हो, बट वो अपने सोल्यूशन अपने ऐप पे देख रहा है कि कौन मेरे घर आ रहा है, मैं अप्रूव कर रहा हूँ, डिनाई कर रहा हूँ. गार्ड बोलेगा कि यार मुझे अब ये इंटरकॉम उठा के पूछने की जरूरत नहीं है, अगर आपने अप्रूव किया तो मैं उसको अंदर भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा. एवरीथिंग हैज अ डिजिटल अकाउंटेबिलिटी. सब अपनी अपनी जॉब छोड़ के इसमें जंप किए बिकॉज वी रियली फेल्ट ये अपॉर्चुनिटी 20 साल की है आराम से. आई थिंक दैट टेक्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर. यार आइडिया तो बढ़िया सा था. आपने थोड़ा बहुत वैलिडेट भी कर दिया लोगों से बात करके. आपका GTM क्या था? करेक्ट. ताकि आपको फर्स्ट 10 कस्टमर मिल जाए जो आपका प्रोडक्ट एक्चुअली यूज करे. यस, फर्स्ट स्टेप शुड बी एंड हैड टू बी कि जिस कम्युनिटी में आप खुद रह रहे हो उस कम्युनिटी में आप प्रोडक्ट बेच सकते हो कि नहीं. तो फर्स्ट स्टेप इज कि अपने अपने कम्युनिटी में ये प्रूव हो गया. सेकंड इज कि अब हम कहाँ जाएं. तो हमने बोला कि ऐसा नहीं करते हैं कि अब ये डिजिटल प्रोडक्ट कि सडनली आपने फेसबुक और इस समय मार्केटिंग की तो क्लाइंट्स आ जाएंगे. नहीं आएंगे. पहले तो RWA मेंबर्स के पर्सोना को कोई डिजिटल मीडिया में ढूंढना ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली, राइट. तो उसका सिंपल था, वी कॉल्ड ऑल आवर फ्रेंड्स, ईच ऑफ अस कॉल आवर फ्रेंड्स. जो फ्रेंड्स हमने शायद 5-10 साल में बात नहीं की थी, बोले अभिषेक भाई, अभिषेक बोल रहा हूँ, अरे भाई कैसा है, ठीक है वो सब ठीक है भाई, रहता कहाँ है. देन सेकंड इज की RWA मेंबर से मिला दे भाई, राइट. आई थिंक दैट वाज बेग बोरो जो भी तरीका था कि गेट है इंट्रोडक्शन टू RWA मेंबर. कोई सोल्यूशन इस टाइप का था ही नहीं. एंड व्हाट वी डिड वाज क्वाइट इनोवेटिव. रेसिडेंट्स लव्ड इट, RWA मेंबर्स लव्ड इट, फिर वर्ड ऑफ माउथ होने लगा. करेक्ट. बट व्हाट वी डिड वाज वी सेड कि हम पूरा ऐसा सडनली नहीं कि बैंगलोर में पूरा जाके चल जाएंगे. हमने एक पिन कोड पकड़ा और उस पिन कोड में एक कम्युनिटी सोसाइटी पकड़ी. उस सोसाइटी के आसपास के सोसाइटी, तो वी ग्रो वेरी लाइक ऑर्गेनिकली फ्रॉम वन सोसाइटी तो नियर बाई 5 सोसाइटीज एंड सो ऑन सो फोर्थ. उसके बाद हमने एक और स्टेप लिया. हमने बोला कि अगर हमें कोई नए पिन कोड में जाना है बैंगलोर के, तो उस पिन कोड के जो ओपिनियन लीडर कम्युनिटी थी, मतलब माराथली में 2-4 कम्युनिटी है जिनको, जो बड़ी कम्युनिटी है, प्रीमियम कम्युनिटी है, लोग उनका रेफरेंस देते हैं कि इस कम्युनिटी ने क्या नया किया है. in 2016 your first version, उसमें क्या फीचर्स देखो, एक आई थिंक व्हाट वी डिड वाज वी सेड कि व्हाट इज दैट डेली हाई फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वी आर सॉल्विंग, जिसके कारण रेसिडेंट हमारे सॉल्यूशन को डेली यूज करे. यू गॉट दिस आइडिया. आप डे 0 में आपने कुछ पैसे उठाने का ट्राई किया, दैट इज रेजिंग कैपिटल फ्रॉम आउटसाइड, और व्हाट वाज योर SOP देयर? आई डोंट थिंक द फर्स्ट स्टेप शुड बी कि अब आइडिया है, अब इसको कुछ करने, नेक्स्ट स्टेप करने के लिए आपको पैसे ही चाहिए, ऐसा नहीं है, राइट. I think first you have to really put your commitment forward by saying that I am going to go full in, और जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से एटलीस्ट कुछ पैसा डालो एंड गेट इनटू इट फुल टाइम. काफ़ी लोग हम इस जर्नी में मैं मिला हूँ जो बोलते हैं कि जॉब चल रही है, राइट, मैं वीकेंड में करता हूँ, राइट, या फिर एक मेरा को-फाउंडर है वो फुल टाइम है बट मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ साल भर से. Now these are the things which demonstrate कि आप खुद ही कमिटेड नहीं हो, खुद ही you're not sure of yourself, आपको खुद पे उस पे आइडिया पे विश्वास नहीं है, आप अपना बैकअप प्लान रखे हुए हो कि वो नहीं चला तो ये कर लेंगे. वेरी डिफिकल्ट इन दैट सिचुएशन फॉर समबडी एल्स टू बी कन्विंस्ड कि मैं उस पे एंजल इन्वेस्टमेंट करूं. डज एवरी स्टार्टअप नीड्स टू रेज फंडिंग एक्सटर्नली? क्या सबको कैपिटल उठाना ही है या बूटस्ट्रैप भी चला सकते हैं? So look, I think we have gone through that journey ourselves where we knew कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि पहले तो वो ग्रो करेगा इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटीज बीइंग एडेड टू द प्रोडक्ट. सो एक डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है. एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट विच इज़ ट्रू इन आवर केस कि डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में आप ये मत अज्यूम करो कि डे 1 या मंथ 1 या ईयर 1 में आप बहुत पैसा रेवेन्यू साइड से बना सकोगे. बट यू हैव टू हैव द कन्विक्शन कि अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एंगेजमेंट ला दिए, तो मोनेटाइजेशन का आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना चाहिए. तो इस टाइप का सेटअप में इट इज़ एसेंशियल दैट एट सम पॉइंट यू डू रेज इनफ कैपिटल. आई एम नॉट सेइंग लार्ज कैपिटल, क्योंकि उस समय आपको अपना देखना ही होता है कि कितना डाइल्यूट करना है, बट रेज इनफ कैपिटल दैट हेल्प्स यू डिस्ट्रीब्यूट एंड रीच सम स्केल. यार आई थिंक द फर्स्ट टाइम मैंने जब MyGate का like the way I got to know about your brand is I was not living in an apartment of MyGate, right? ये हुआ ये था कि यार मैं अपने एक दोस्त के घर जा रहा था बैंगलोर में कहीं, और उन्होंने मुझे बोला इनवाइट ये गेट में दिखा दो, और एक बढ़िया सा QR कोड के साथ एक पिन है. मैं बोला ये क्या है? So that got my curiosity. Yes, I think the product is also designed in a way कि यार वो brag worthy है. Yes. अगर मेरे अपार्टमेंट में ये प्रोडक्ट नहीं है
और आपके अपार्टमेंट में है हाँ। तो मुझे ये मेरे अपार्टमेंट में चाहिए. सो द बिल्कुल। प्रोडक्ट आई थिंक हैज तो एक स्टेज आ गया, यू 100% राइट, एंड आई थिंक काफ़ी कुछ लगता है मैं ही खुद भूल गया हूँ, विच यू आर ब्रिंगिंग इट अप, विच इज़ गुड. हमने ये देखा कि लोग बोल रहे हैं कि हम ऑफिस में हैं और माइगेट का एक यूनिक रिंगटोन है, ट्रिंग करके एक यूनिक रिंगटोन है दैट लेट्स पीपल नो कि विजिटर इज वेटिंग एट द गेट. करेक्ट. तो ये होने लगा कि किसी का रिंगटोन बजा और कई लोग अपने फ़ोन निकाल के देखने लगे कि किसका बजा. राइट. इतने लोगों के साथ. हाँ, इतने लोगों का वो स्टेज आने लगा धीरे धीरे, एंड दैट इज ऑल्सो गुड वैलिडेशन. ऑलराइट सर, सो राइट नाउ आप एंजल इन्वेस्टमेंट उठा चुके हैं, बढ़िया सा प्रोडक्ट बना लिए. द प्रोडक्ट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड बाय 24,000 residents and 80 different apartments approximately, and now you are like into the big zone. Abhi kuch bada karna hai now. Probably the target was to get to 1,000, 2,000. Yeah. So how did you go about that? So I think in about March, April time frame of 2017, while we were going about doing our business, something interesting happened. उस समय हम लोग ऐसा कुछ institutional fundraise के बारे में सोच नहीं रहे थे. One of our founders got a inbound interest to say, hey, from an investor who we didn't know, and said कि we'd like to meet you guys. Okay. तो हमने आपस में बात किया, बोला ठीक है चलते हैं, सोचा तो नहीं है but let's go and meet, क्योंकि it's going to be कुछ नहीं हुआ तो learning experience तो हो ही जाएगा, right? Correct. And then that was Prime Ventures Partners from Bangalore, the early stage VC fund. And when we met them, first question we asked is, how did you get to know about us? Right? वो interesting story. Can I guess? In their apartment. Yeah. So what happened was, one of the partners, Amit, I think in his apartment we deployed MyGate. Right? And in passing, maybe couple of months, earlier he would have told अपने बाकी दोनों पार्टनर कि यार कुछ हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसा एक ऐप आया है. उन्होंने आपस में बात की, फिर जस्ट लॉस्ट इन द कॉन्वर्सेशन, एंड वी वर जस्ट, हमारी तरफ से तो वी हैड नो आइडिया हम क्या कर रहे हैं, वी जस्ट गोइंग अबाउट डूइंग आवर बिजनेस ऑफ साइनिंग अप अपार्टमेंट्स. देन वी गॉट टू नो कि एक दूसरे पार्टनर हैं उनके, श्रीपति, ही टोल्ड आफ्टर अमित्स डिस्कशन अबाउट अ मंथ लेटर कि यार ये कुछ सेम अमित तुम बता रहा था ना कि ये कोई ऐप तुम्हारे सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में भी आ गया है. ओके ठीक है. Then Sanjay, who's the third partner, he told us कि after couple of weeks of Shripati telling, Sanjay की sister के society में आ गया. So Sanjay also heard about us. I think my guess is they all got together and said कि यार कुछ तो चल रहा है, right? There is some company that is going about signing up apartment, and in hindsight, I guess PropTech, कुछ तो PropTech में हो रहा है. तो and all three partners के society में लग गया. I think that really got them excited. They called us. We met them, and we then obviously, not obviously, but we also got some common connections. They really were excited about how, not just about how we are going and building about the business, but iska opportunity is what more excited them. And I think the narrative was sort of वही जो हम लोग को excite किया था, which led us to अपनी job छोड़ने का जो conviction हमें आया, I think वही conviction इनको भी आया कि ये कुछ बड़ा बनेगा. करेक्ट. गेटेड कम्युनिटी इंडिया में फैलते ही जाएंगे. गेटेड कम्युनिटी का कोई कॉमन कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि जो रेसिडेंट डेली यूज़ करता हो, राइट? एंड दे रियली लाइक दैट फैक्ट दैट कि हम गेट वेरी सिक्योरिटी एंड गेट फोकस्ड हैं, एंड दैट इज लेटिंग द पीपल मेक द ऐप अपने, उनके लिए ऐप दे कैन नॉट, फोन पे आना ही है अगर आप माइगेट सोसाइटी में हो. There is no other way. तो एग्जैक्टली राइट. तो वो उनको बहुत एक्साइटमेंट हुआ. And they came in with about a little over $1 million investment, and that gave 7.5 crores. 7.5 crore का investment हुआ उस समय. फिर वहाँ से हमने अपने growth journey start की. End of that year we started in Pune, in Hyderabad. उसके अगले साल we started few more city, and that's how the. So you use journey that started. capital now to go beyond of Bangalore. Beyond Bangalore, yes. अच्छा. और how long were you using that capital, और कहाँ तक पहुँच गए आप वो capital के साथ? तो exactly मुझे ध्यान नहीं है, but I think we would have crossed about 1,000 approximately a year into that. Post that investment, 1,000 communities हो गए होंगे in a year. फिर and Prime Ventures has been our biggest backers for last since the time they've been with us. बहुत support किया है. फिर उन्होंने अपने LPs, मतलब उनके फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं उन तक बात पहुंची. So one of the LP of Prime, उन्हें लगा कि यार ये भी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी. 2018 में फिर हमने 9 मिलियन रेज किया. फिर 2019 में एक और बड़ा राउंड हुआ, that was $50 million. अच्छा. Which is nearly about 400 crores. फिर उस जर्नी के बाद
वी वेंट इनटू एक्सप्लोसिव ग्रोथ. मतलब जब तक ये फंड आया 19 में, अक्टूबर में, नवंबर में, उस समय हमारे पास 5000 सोसाइटी हो गई थी. और अगले 2 साल में, इवन दो कोविड का चैलेंज था, वो 5000 सोसाइटी से वी ग्रू टू मोर देन 20,000 सोसाइटी, नियरली मतलब 23-25,000 सोसाइटी. That is 4x growth. अक्रॉस 30 सिटीज हो गया था. If I take a step back, हाँ. you know, न्यूज़ में सब देखते हैं. हाँ. स्टार्टअप्स पैसे उठाते हैं, 400 करोड़, 500 करोड़ उड़ाते हैं पूरा. हाँ. प्रॉफिट्स नहीं है. हाँ. लोग मजाक उड़ाते हैं उसका. क्या करते हैं, मुझे पैसे तो मैं भी उड़ा दूंगा. करेक्ट. Why is it important? हाँ. आपको 400 करोड़ क्यों चाहिए थे? हाँ. आप वो 400 करोड़ से एक्सप्लोसिव ग्रोथ तो लेके आए. करेक्ट. What does that mean? वो खर्चा कैसे हुआ वो पैसे? तो हम लोगों का थीसिस ये था कि माईगेट जो सॉल्व कर रहा है गेटेड कम्युनिटी के लिए एक यूनिक प्रोपोजिशन है, जिसके कारण और बिकॉज ये एक एंटरप्राइज टाइप का प्लेटफॉर्म है जिसपे गेटेड कम्युनिटी की हर चीज़ें रन करती हैं, राइट फ्रॉम योर अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग, एमिनिटीज का मैनेजमेंट हो, हेल्प डेस्क टिकट हो, वेंडर में. तो इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिटी एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म समझ लो, राइट. सिक्योरिटी का तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उसके बाद हमने सब बना दिया. करेक्ट. तो पॉइंट ये था कि अगर कम्युनिटी इतना, आपका प्रोडक्ट इतना इंटीग्रल है एक कम्युनिटी को रन करने के लिए, और उसके रेसिडेंट डेली यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग का थीसिस ये था, जिसके कारण इतना पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया, या आप मल्टीपल बिजनेस बना सकते हो उसके ऊपर. तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन और एंगेजमेंट के ऊपर मल्टीपल बिजनेस बन सकता है. ये हमारा भी बिलीफ है, था और अभी भी है. बट प्रॉब्लम ये है कि इन चीज़ों को करने में वक्त लगता है, राइट. जितनी जो चीज़ डिफिकल्ट हो करने में, उसकी लाइफ भी ज़्यादा लगती है, बट वक्त भी ज़्यादा लगता है. करेक्ट. तो थ्योरेटिकली मैं बोलूँ तो अगर आपके पास ये पता है कि इस सोसाइटी में कौन टेनेंट है, कौन ओनर है, फॉर एग्जांपल, और कब घर खाली हो रहा, तो आप एक रियल एस्टेट बिजनेस भी बना सकते हो थ्योरेटिकली स्पीकिंग. हमने अब तक नहीं बनाया, वो अलग बात है, बट बना सकते हो. सेकंड, कुछ बन रहा है. एडवर्टाइजिंग का बिजनेस एक वो हम बना चुके हैं. फिर होम सर्विसेज का बिजनेस हम काफ़ी हद तक बनाना शुरू कर दिए थे. इसके बाद आप जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज की भी अपॉर्चुनिटी ला सकते हो. तो पॉइंट ये है कि ये सब हो सकता है, बट ये सब को करने में हमने गलती ये की कि हमने बोला हम बहुत कुछ कर सकते हैं. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, विच इज़ ऑल्सो पॉइंट आपने पहले भी बोला, कि 10 चीज़ें आइडिया बहुत हैं, एक चीज़ को बहुत अच्छे से करो. वो चीज़ हम लोगों ने थोड़ा लेट से किया. हमने सबको बताया हम कर सकते हैं, बट हमारा फोकस डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा देर तक रह गया, राइट. एंड उसके कारण यस, कैपिटल बर्न हुआ, और एक स्टेज आया जब हमने लगा कि अब आई थिंक बहुत लेट हो रहा है, अब हमें जो हमने बोला है कि रेवेन्यू मोनेटाइजेशन करेंगे, उसको स्टार्ट करना है. तो बिफोर वी गेट देयर ऑन मोनेटाइजेशन, व्हिच आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट, सर, अगर 20,000 अपार्टमेंट्स आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि देयर आर 6 करोड़ पीपल पोटेंशियली. मतलब आप क्योंकि जितने ज़्यादा कम्युनिटी बढ़ाते हो, तो एवरेज होम पर कम्युनिटी भी कम होती जाती है. ठीक है. अभी एवरेज आप समझ लो कि 150-200 के बीच में होगा. दैट इज तो 4 मिलियन होम समझ लो. एक होम में कितने लोग रहते हैं? एक होम में आप समझ लो कि एवरेज 2 लोग ले लो, 2 से 3 लोग लो, लेकिन हर कोई ऐप नहीं यूज कर सकता है. बट स्टिल यू हैव एक्सेस टू देम. एवरीबडी वी हैव एक्सेस टू देम. और अभी हमारे डेटा में ये है कि हर घर पे 1.7 लोग, एवरेज 1.7 लोग ऐप यूज करते हैं हमारा. So, अभी आपका मंथली एक्टिव यूजर, डेली एक्टिव यूजर्स कितने हैं? अभी हमारा मंथली एक्टिव यूजर है 3 मिलियन के ऊपर, ठीक है, और डेली है 1.2 मिलियन के आसपास. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन का पावर ये है. मैं ये पॉइंट के ऊपर इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि यार डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत वेराइटीज के होते हैं. करेक्ट. हम जब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम यूजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. अगर मैं अभी एक ऐप स्टार्ट कर दूं जो कि बच्चों को पजल खेलने में सिखाता है, या कोई गेम ऐप है, सो उसमें 100 मिलियन लोग रह सकते हैं, लेकिन वो मोनेटाइजेबल नहीं होते हैं. करेक्ट. बट ये जो ऐप है, नाउ दैट आई अंडरस्टैंड, करेक्ट मी इफ आई डोंट अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, महीने में 30 लाख लोग ये ऐप को यूज करते हैं. करेक्ट. और ये 30 लाख लोग रैंडम लोग नहीं है, टियर 1 सिटीज के हैं मेजरली. और ये लोग एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ बहुत सारे एमिनिटीज है, उसलिए माईगेट ऐप चाहिए उनको. और अब मोटा आप समझ लो कि इंडिया का टॉप 1% का ये हाउस होल्ड्स है. आप प्रीमियम. अगर आप इंडिया का पर कैपिटा स्पेंड या $2,000 या $3,000 के आसपास हम जनरली लोग मानते हैं पर कैपिटा,
यहाँ पर आराम से $15,000 होगा। $15,000, हाँ। that is हाँ 8 times more, Yes, almost 7.5 times more. yes, हाँ 15,000 मतलब उनका wow. So you have like the top 1% yes, truly. हाँ। तो that is the excitement that we had, that is the excitement our investors had कि बिजनेस बहुत बन सकता है, बहुत सारे बिजनेस बन सकते हैं, बट आपको एक चीज को प्रूफ करना है, राइट? India, the eco. I mean, I'm hoping a lot of people are watching this podcast. हाँ. वो लोग ये माइंडसेट में वॉच करते हैं कि यार मेरे को कुछ बनाना है कल, करेक्ट, हाँ राइट? मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इंडिया में अगर आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना है, किसके लिए बनाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ हाँ हाँ, राइट? इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन पावरफुल है, इसीलिए a company like Cred has value under distribution. Correct. Right? Okay, now you've built a phenomenal distribution. Before coming to monetization, क्योंकि आप ये बोल रहे थे कि मैंने एक मिस्टेक किया कि हम मोनेटाइजेशन थोड़ा पहले शुरू कर देना चाहिए। तो did you actually come to a point after raising almost 450 crores कि यार पैसे शायद कम पड़ रहा है, अभी पैसा बनाना है, इन्वेस्टर से प्रेशर आया, क्या हुआ वहाँ? बिल्कुल हुआ एंड एनी लर्निंग्स? हाँ बिल्कुल हुआ और अच्छा हुआ, राइट? बिकॉज आई थिंक इट फोर्स अस टू इंट्रोस्पेक्ट एंड स्टार्ट द जर्नी ऑफ रेवेन्यू, यू नो, विच शायद हम और डिले, अगर ये नहीं होता प्रेशर तो और डिले कर देते। तो हुआ ये कि देयर वाज अ स्टेज वेयर वी वर स्पीकिंग टू इन्वेस्टर्स अगेन कि अच्छा ठीक है, Which year is this? दिस इज 21, Okay. 21, 19 हो गया, 3 years 20 गया, back. हाँ 3 years later कि अब डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है, माईगेट का ब्रांड अच्छा है, लोग यू नो पीपल एसोसिएट विद द माईगेट ब्रांड। तो हमने बात करने चालू किया कि अब ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा करिए और स्केल करेंगे और एक और राउंड रेस करते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली यू नो डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो तो स्टार्ट कर ही देंगे। आई थिंक वहाँ पर बहुत अच्छे से हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आप जो स्टोरी बना रहे हो वो एक स्टेज तक पीपल बाय, राइट? बट आफ्टर यू आर इन द बिजनेस फॉर कपल ऑफ ईयर्स, आपको 4-5 साल हो गए हैं, उस समय तक आपको कुछ तो प्रूफ करना चाहिए, राइट? आई थिंक दैट्स व्हाट वी लर्नड इन दैट प्रोसेस। लेकिन उस डिस्कशन में 6-7 महीने निकल गए और एक स्टेज आ गया था जब गिव एंड टेक हमारे पास 15 महीने का पैसा बचा था, ठीक है? तो अब आप डिस्कशन चल रहा है, यू डोंट नो कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, डिस्कशन हो रही है और आप यहाँ पर कुछ एक्शन भी नहीं ले रहे हो और हर मंथ कैपिटल निकल रहा है, राइट? रेत की तरह निकल रही है कैपिटल। तो आई थिंक अराउंड 2021 के अंत में हमने ये डिसाइड किया कि फर्स्ट वी डोंट वांट टू बी इन दिस सिचुएशन एवर अगेन, राइट? एंड हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पिवट किया ऑन द रेवेन्यू साइड। और कोविड के टाइम पे ये रियलाइजेशन हमें हो गया कि जो हम थीसिस पहले बनाए थे कि दिस पर्टिकुलर ऑडियंस, राइट? या तो हमने सोसाइटी को बोल दिया कि भाई आप हमें SaaS रेवेन्यू दीजिए, विल स्पीक अबाउट हाउ द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ऑल्सो प्लेड आउट वेयर हमने फ्री कर दिया था प्रोडक्ट, राइट? करना पड़ा, हाँ जो करना पड़ा। तो ऑब्वियसली रेवेन्यू, SaaS रेवेन्यू जो आ रहा था वो भी चला गया। बट हमने ये देखा कि काफ़ी ब्रांड्स हमें रीच आउट कर रहे थे बिकॉज दे थॉट एंड दे फेल्ट कि माईगेट, हम तमाम जगह परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, वो सब स्पेंड तो करते ही हैं, बट ये जो माईगेट का जो ऑडियंस है उनको बहुत अट्रैक्टिव लगने लगा, राइट? दे रीच आउट टू अस एंड धीरे धीरे हमने लगा कि यार एड बिजनेस इज द वन बिजनेस वी कैन रियली स्टार्ट फास्ट। हम टेलविंड देख रहे हैं, ब्रांड्स का इंटरेस्ट देख रहे हैं, वो बिजनेस हमने पूरा इन हाउस वर्टिकली इन हाउस पूरा बनाया। उसमें 1.5-2 साल लगे, मतलब वो जर्नी हमने स्टार्ट की थी 21 के एंड में, तो पूरी 22 पूरी 23 लगी, 2 साल लगा। And today that business alone is more than nearly 8 crore per month, right? Just the ad business. That's a $12 million business. हाँ, 100 crore business. 100 crore business हो गया है वो, 2 साल में बन गया वो। And that gave us the conviction कि जो हम पहले बोल रहे थे कि भाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जैसे हम कुछ नया बिजनेस ऑन करेंगे तो उसको जीरो से 100 करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमने एटलीस्ट एक जगह प्रूव कर दिया। फिर ये बहुत चैलेंज आएगा, सोसाइटी बोलने लगी, रेसिडेंट बोलने लगी आप ऐड बहुत दिखा रहे हो, तो अभी पैसे दे दो। तो हमने बोला कि सर ऑप्शन है आपके पास, आप एड फ्री एक्सपीरियंस भी ले लो, तो आप SaaS रेवेन्यू जो प्रोडक्ट का पैसा दे दो, अगर आपको नहीं देना है तो हम एड्स करेंगे बट जुडिशियसली करेंगे, ध्यान से करेंगे। करेक्ट। तो वो जर्नी स्टार्ट हुई। वेरी इंटरेस्टिंग। सो आप पैसे उठाने को गए लेकिन उठाए नहीं? हाँ, मैं तो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, लोगों ने बोला कि नहीं अभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने रेवेन्यू नहीं प्रूव किया। करेक्ट। मतलब उठाए नहीं, ऑनेस्टली नहीं मिला हमें, राइट? तो बट ये कॉल लेना कि वो कॉल लेना जरूरी है बिकॉज आई हैव हर्ड ऑफ सो मेनी स्टोरीज कि लोग उस उम्मीद में कि रेज हो जाएगा 6 मंथ्स के रनवे तक पहुंच जाते हैं,
And then you have to be in the game. मतलब you cannot as a founder delay that decision of getting out of that situation. Correct. हमने डिसाइड किया कि भाई ये सिचुएशन नहीं देखना है हमें फिर से. We want to be cash break even. खत्म बात. तो हमने सेकंड एक एड्स का चल गया, राइट. और हमने फिर 2022 में 2022 के बिगिनिंग में एक और बिजनेस लॉन्च किया, क्योंकि हमने देखा कि जो अपार्टमेंट्स हैं उनका एक कम्युनिटी में अगर 2 BHK है, 3 BHK है, तो 2 BHK का शेप और साइज एक तरह का है. करेक्ट. 3 BHK का लेआउट एक तरीके का है. और होम सर्विसेज में हम कुछ पार्टनर के साथ काम कर रहे थे उस समय. इकोसिस्टम में पार्टनरशिप मार्केट प्लेस टाइप का मॉडल था, वो हमने स्टार्ट कर दिया था. बट हमने एक कॉल लिया इंटरनली कि एक और नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट इसको अलग ढंग से करते हैं. ओके. राइट. अर्बन कंपनी एक बड़ा नाम है स्पेस में, राइट. टेक एनेबल्ड सर्विसेज है, ऑन डिमांड करते हैं. हमने बोला यार ऑन डिमांड नहीं करते हैं. वी हैव अ नेचुरल एडवांटेज कि उस कम्युनिटी को हम अच्छी तरह जानते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड करते हैं. तो हमने बाथरूम क्लीनिंग सर्विसेज लॉन्च की. माईगेट की पूरी टीम, मतलब इन हाउस टीम बनाई, लोगों को हायर किया. वो बड़ा अच्छा चलने लग गया है, राइट. गिव मी सम नंबर्स इफ यू कैन. एज एन एग्जाम्पल आप बोलो कि एक कम्युनिटी में हम विद इन 8 weeks 20% ऑफ द कम्युनिटी स्टार्टेड टू यूज आवर सर्विसेज. Wow. राइट. Wow. तो दैट इज अनहर्ड ऑफ. In the communities that you started. इन द कम्युनिटी दैट वी स्टार्टेड, मतलब एक कोहोर्ट में 8 week में 20% चला गया, अगला कोहोर्ट जो 6 week बाद हुआ उसमें वी कुड सी द सेम ट्रेंड. तो इससे क्या होता है कि दैट मीन्स द पर्सन हु गोज फॉर क्लीनिंग, वो आपके घर में क्लीनिंग करेगा, फिर उसको 5 किलोमीटर दूसरी जगह नहीं जाना है क्लीनिंग करने. वही में और 5-6 वो वहीं पर उसी कम्युनिटी में रह के 5 और कर सकता है. उससे आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मार्जिन थोड़ा सा बेटर हो जाता है. और चूंकि आप बार बार जा रहे हो उस घर पे सर्विस करने वीक में एक बार, which allows you that consumer to have interaction with you and you stay on the top of mind. तो आप कुछ नया सर्विस भी लॉन्च करोगे तो it's easier for them to consume. makes a lot of sense. तो that we started. और एक चीज तो ऑब्वियस है कि कंपटीशन बहुत स्टिफ बन गया बीच में, हाँ. राइट. आई डोंट वांट टू नेम एनी ऑफ देम, हाँ. बट मुझे ये भी पता था कि एवरी अपार्टमेंट में जाके ये भी बोला जाता था कि हाँ. आप मुझे क्यों पैसे देंगे, हम आपको पैसे देंगे और आप हमारा ऐप यूज करो. हाँ. एंड ये होता है बहुत सारे इकोसिस्टम में. मैं उबर में काम किया हूँ 4 साल, हाँ. एंड उबर एंड ओला हैव प्लेड दिस टफ कंपटीशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. हाउ डिड यू गाइस गो अबाउट इट? Look, I think काफ़ी इस पे पब्लिक न्यूज़ है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू द नेम्स. बट पहली बात तो ये है कि कोई भी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी या बिजनेस होगा तो उसमें इनएविटेबल है कि कंपटीशन आएगा ही. करेक्ट. तो ऐसा सोचना कि हम और कोई नहीं कर पाएगा. हाँ, और कोई नहीं कर पाएगा, आप बहुत कुछ ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं और आपके पास यूनिक एडवांटेज, जैसा वो होता नहीं है. कंपटीशन तो आएगा ही. द क्वेश्चन इज कि वो कंपटीशन क्या गेम खेल रहा है, राइट. यहाँ पर ये हुआ कि इस कंपटीशन के पास हमारे से 10 times कैपिटल था ज़्यादा. बिकॉज दे वर अ डिफरेंट बिजनेस रियल एस्टेट का बिजनेस था. उनको लगा कि कैपिटल से हम माईगेट को हरा सकते एग्जिस्टेंस हटा देंगे. और इन हाइंडसाइट आई विल एक्चुअली से कि यार आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल ऑफ देम, क्योंकि इन 7 साल के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में और उससे जो भी नोक-झोंक होते रही ग्राउंड पे, we have become a lot more resilient. It forced us to innovate constantly and never be complacent. It told us that and strong conviction कि you have to not look at what competition, एक है कि yes, be aware of what competition doing, but don't get obsessed with what competition doing. At the end of the day, long sustainable business का एक ही फंडा है. अगर प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, आप उसमें इनोवेट करते रहो, आपकी सर्विस अच्छा होना चाहिए, आपका कस्टमर लव अच्छा होना चाहिए, आपका NPS नेट प्रमोटर स्कोर अच्छा होना चाहिए, एंड योर बिजनेस इज ग्रोइंग. तो हम लोगों ने कुछ डिसीजन लिया कि पहली बार तो वो कैपिटल गेम हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमारे पास कैपिटल है ही नहीं कि हम वो गेम जीत सके. तो अब आपके सामने में कोई तोप लेके खड़ा है, आप नाइफ लेके साथ सामने लेके उसके सामने दौड़ोगे तो आप तो मरोगे ही ना. तो कैपिटल गेम तो खेलना ही नहीं है. तो कैपिटल नहीं खेलना है तो आप जो आपका स्ट्रेंथ है वो खेलो. तो हमने प्रोडक्ट पे कॉन्स्टेंटली इनोवेट किया, हमने सर्विस पे और डबल डाउन कर दिया. फिर हमने ये देख लिया कि चाहे जो हो, राइट, अब हम नए कस्टमर्स को पेड में ही लाएंगे, चाहे उसको फ्री में ऑफर हो. और हमने ये देखा एक अजम्पशन हमने पीपल से इन दैट इंडस्ट्री कि अब आपको किसी को फ्री की आदत लगा दो तो उससे पैसे मांगने जाओगे तो नहीं होगा. ये अजम्पशन हमने बहुत देर तक अपने मन में रखा हुआ था, बट हमने चैलेंज किया कि अजम्पशन को चैलेंज करते हैं. और आज नियरली 300 न्यू सोसाइटीज कम पे टू अस एवरी मंथ एंड टेक माईगेट.
अभी मुझे आपकी हाँ। बातों से ये समझ में आ गया कि बॉस SaaS एक बिजनेस है Yes, जो बिल्कुल। अपार्टमेंट्स जैसे जो हम pay अभी करते हैं बैठे directly, हैं, हाँ। वैसे अपार्टमेंट्स आपको पे करते हैं। हाँ। दूसरा आपका एड बिजनेस हो गया, करेक्ट। ताकि मेरे जैसे कंपनी लाइक ग्रोथ स्कूल कैन कम एंड हाँ। रन एड्स ऑन Yes, यू एंड yes. उसके लिए आप चार्ज करोगे। एंड देन आपका सर्विसेज का बिजनेस है जहाँ आप पार्टनर भी करते हो। Yes. वी कैन कॉल इट एन एफिलिएट यू बिजनेस। कैन कॉल इट एफिलिएट एंड पार्टनरशिप मॉडल। सो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को आप हाँ। लेवरेज करके ठीक है। बनाते हो। हाँ। सो जस्ट डबल क्लिकिंग ऑन द फर्स्ट बिजनेस व्हिच इज द कोर बिजनेस। कोर मतलब SaaS बिजनेस। हाउ बिग इज दैट? तो सिंपल कर देते हैं इसको मैथ और मोटा मोटा 100 में बात करते हैं क्योंकि अभी जैसे हमने अनाउंस किया था कि 100 करोड़ का हमने लास्ट ईयर किया है, तो सिंपल है मैथ। तो राउंड फिगर में अगर बात करें तो 65 to 70% एड से आता है, 30% सब्सक्रिप्शन से आता है। सिंपल है। और छोटा सा पाई होता है, आपका छोटा पाई है वो, affiliate उसको हम एफिलिएट मार्केट प्लेस मॉडल में डाल देते हैं, वो पार्ट ऑफ SaaS मान लेते हैं क्योंकि वो उतना भी बड़ा हुआ नहीं है। You have gone through the journey for 7 years. Yes. What has been some of the hardest things that you had to go by? Look, one key thing for चाहे वो competitive environment हो, चाहे any lens you look at, right? Founders के कारण कंपनी नहीं बनती है, वो कंपनी में जो लोग हैं, लीडरशिप हैं, People make जो the company. अलाइन होते हैं कंपनी के विजन से, फाउंडर्स के विजन से, उनको लगता है कि वो कंपनी बना रहे हैं तो कंपनी बनती है, राइट? Correct. And that is also that company culture also becomes your differentiation and moat, right? And in this journey, when you have faced bit of an up and down, and you have to take some tough decisions to part ways with people, that is the hardest thing to do, right? But then you have to take a bit of a put your sort of emotion behind and say कि यार कंपनी के लिए एकदम ही जरूरी है तो करना पड़ता है, तो करते हैं। and I think हमें करना पड़ा, it was very hard, but in hindsight we are also happy to say that they are also well placed. Many of them want to come back to the company, which is a great validation of the fact that कि at least कंपनी की कल्चर ऐसी है कि लोग वापस आना चाहते हैं। हमारी लीडरशिप टीम में अगर 20-25 लोग जो हैं आज जो कंपनी को चला रहे हैं, उनकी एवरेज टेन्योर कंपनी में 4.5-5 साल है, which I think we are very proud of. And I think they are the one who will take the company to IPO. देखते हैं। Amazing. I wish all the luck. And one final question is for all the people watching and also for me, if there is one advice that you would like to give who are founders today or who want to become startup entrepreneurs बनना है जिनको, उनके लिए एक एडवाइस क्या होगा आपके? देखो, जो लोग पहले तो खुद कंपनी चला रहे हैं अभी, राइट, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू आर, that you don't run out of money and don't go out of business because of that, right? That's something that we got 15 months के runway पे हम लोग आ गए थे. It's very difficult and hard feeling, very difficult and very unnerving feeling. तो अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो फर्स्ट थिंग इज कि फिगर आउट टू स्टे इन द गेम, बिकॉज इफ यूर इन द गेम और आपका थोड़ा सा खराब वक्त चल रहा है, बट अगर गेम में हो तो अच्छा वक्त भी आएगा. तो फर्स्ट थिंग इज स्टे इन द गेम, डोंट do stupid things to run out of money. और जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, I'll say something that I told in the beginning कि पहले अपने खुद की स्ट्रेंथ समझ लो. एंटरप्रेन्योर बनना, CEO टाइटल, को फाउंडर टाइटल, ये सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइफ में. और अच्छी जॉब चल रही है और आप अच्छा कर रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है पहले तो एंटरप्रेन्योर बनना. ये फैंसी वर्ड है, लोगों को अच्छा लगता है डालना, कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग टू योर CV. तभी बनो जब यू फील कि देयर इज नॉट अनदर डे दैट यू कैन नॉट डू इट और नॉट टेक द प्लंज. तभी बनो जब लगता है कि एक और दिन तुम बिना उसके जंप लिए नहीं कर सकते, राइट? एक और दिन नहीं निकाल सकते. ऑसम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू, बहुत मजा आया. चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू.